हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGS 186 ब्लॉक 2 यूनिट 9 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल बिजनेस करेस्पॉन्डेंस 2। ठीक है, पार्ट 2 है ये। तो हम टॉपिक्स के ऊपर देख लेते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं लैंग्वेज फोकस के ऊपर। ठीक है, अब एक बिज़नेस लेटर, नॉर्मली अगर आप बिज़नेस लेटर की बात करते हो तो वो सबसे पहले तो नीट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक तरीके से एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करे माइंड में, जो भी रीडर या रिसीवर है उसके माइंड में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वाइल कुछ एक्यूरेसी होते हैं दोनों फैक्ट्स वगैरह या प्रेजेंटेशन में, अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ पॉइंट्स पे बहुत क्लियरली अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लेटर है, ठीक है, उसमें डेट होनी चाहिए, दैट इज़ कब लेटर भेजी गई है ये डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा जो भी नेम या डेजिग्नेशन होते हैं रिसेप्शन का, ये मेंशन होना चाहिए। ये भी इंश्योर करना है कि जो नाम है, ठीक है, वो स्पेल सही तरीके से की गई है और कुछ भी ऐसा ऑफ द रीडर नहीं है। ठीक है, या उनका जो नाम है, ठीक है, वो मिसस्पेल नहीं हुई है। आप कभी भी लेडी एस, मतलब आप कभी भी एड्रेस नहीं कर सकते हो एक लेडी को मिस्टर के साथ या फिर मिसेस, अगर वो अनमैरिड है तो। मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको मिस्टर यूज़ करना है, कहाँ पे आपको मिस यूज़ करना है और कहाँ पे आपको मिसेस यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब मिस स्पेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो रिसेप्शन का एड्रेस है वो भी करेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो लेटर है, ठीक है, उसका एड्रेस जो सेंडर का है वहाँ पे वो होना चाहिए, मतलब किसके थ्रू ये भेजी गई है उसका एड्रेस भी क्लियरली मेंशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑल्सो नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए जिसने भेजी है लेटर, उसका भी क्लियरली। ठीक है, मतलब दोनों का जाएगा, रिसेप्शन का भी, सेंडर का भी। ठीक है, और ये बहुत एक अच्छा आइडिया हो सकता है अगर आप प्लान करते हो अपना लेटर को बिफोर राइटिंग है। ठीक है, अपने लिखने से पहले आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली, सारी चीज़ें देख ली, ध्यान दे लिया कि कुछ गलत नहीं है, देन आप लिख रहे हो। ठीक है, अब कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, कि सबसे पहले खुद से ये पूछ सकते हो आप कि क्या कि पर्पस क्या है इस लेटर को लिखने का। ठीक है, दूसरा कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट है उसको असेंबल करना, उसको एक साथ लेके आना, डिसाइड करना कि जो भी की पॉइंट है जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, या फिर एनालाइज करना कि ऑडियंस जो है या फिर किस तरीके से मैसेजेस रीडर्स के एज, स्टेटस या कैरेक्टरिस्टिक और एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर लाइक होते हैं ना कल्चर्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं अपना ऑन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन आपको हमेशा ड्राफ्ट करना, जो डॉक्यूमेंट है जो स्टेट करता है पर्पस को, वो ड्राफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मेट होने वाली है डॉक्यूमेंट का वो ध्यान, उस पर भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप एक कन्वेंशनल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो या जो अप्रोप्रिएट कर्टेसी टाइटल्स वगैरह में प्रॉपर सैल्यूटेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हो आप बिगनिंग और एंड में। ठीक है, ये हमने प्रीवियस यूनिट में भी पढ़ा था, ये जस्ट एक रिविजन हो रहा है आपका वापस से पढ़ के। ठीक है, आप अपने मैसेज को रिवाइज़ कर सकते हो ध्यान से। ठीक है, और तब आप अपना फाइनल ड्राफ्ट उसमें लिख सकते हो। ठीक है, आप दोबारा भेजने से पहले भी एक बार चेक कर सकते हो, अगर कोई भी ग्रामर या अदर मिस्टेक्स वगैरह है तो आप फिर चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बिगनिंग में कैसा सैल्यूटेशन जाएगा, एंडिंग में कैसा जाएगा, ये। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रीडिंग वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब पहला लेटर है लेटर फॉर स्पेशल पावर्स। ठीक है, अब लेटर आई मीन स्पेशल पर्पजेज, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहला है जो भी एजेंसीज लेटर होती है, जो बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस मतलब जो एजेंसीज होती है, कंपनीज होती है उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड या रेगुलेटरी एजेंसीज वगैरह जो होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, पर्सनल लेटर जो रिलेटेड होती है एम्प्लॉयमेंट वगैरह से, कोई भी स्टेटस इंक्वायरीज आप देख सकते हो, या कोई भी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम लेटर्स की बात करते हो तो कोई भी कंप्लेंट या फॉलोअप्स वगैरह, कोई भी कंसेशन लेटर या कलेक्शन लेटर जो अकाउंट के ओवरड्यू या पेंडिंग पेमेंट से रिलेटेड होती है वो आते हैं। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस लेटर, ठीक है, ये प्रीवियसली पढ़े हुए हैं, मैं बहुत डीपली इसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्रीवियस वाले में पढ़ा है, यू हैव ऑल द आइडिया। ठीक है, देन एजेंसी लेटर्स की बात करते हैं स्पेशल पर्पस के अंदर में। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस विद द बैंक, एक कंपनी मतलब ऐसा होता है कि कंस्टेंट टच में रखना पड़ता है उसे बैंक के साथ वेरियस कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, लाइक एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, किसी का पेमेंट या चेक को स्टॉप करने के लिए, जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, मतलब
उसको रिक्वेस्ट करने के लिए, लोन वगैरह, बैंक की गारंटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर एजेंसी, मतलब जो भी बिजनेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो जिनके लिए सुटेबल नहीं है, लाइक ओपन ब्रांचेस वगैरह एस्टेब्लिश करना, एजेंसी के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, अदर बिजनेसेस फॉर्म्स के साथ एस्टेब्लिश करना, उसके लिए अलग से एजेंसीज होती है, ठीक है। ये एक तरीके से एक्सपैंड भी करती है बिजनेसेस को, और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग या मेंटेनिंग ब्रांचेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं एस्टेब्लिश करने का किसी भी एजेंसी को, लाइक एक बिजनेस का कंसर्न हो सकता है कि वो एडवर्टाइज़ करना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है एक मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के लिए, ठीक है। फॉर एन एजेंसी जो एक्सप्लेन करता है अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिजनेस कनेक्शन, एरिया एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन, या गारंटी जो होती है ना बिजनेसेस की, रेट ऑफ कमीशन की, रिक्वायरमेंट जो है सोल एजेंसी अगर है तो, ठीक है। अदरवाइज बिजनेस रेफरेंसेस वगैरह ये सारे इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। ऑल्सो व्हेन कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सके फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। अब अगर हम पर्सनल लेटर्स की बात करते हैं, तो वो लेटर रिलेटेड होती है एम्प्लॉयमेंट की किसी भी कंडीशन से लेके, ठीक है। जो भी जॉब्स वगैरह में आपको मिलती है, लाइक री लिविंग लेटर आपको मिलती है, ऑफर लेटर मिलती है आपको, ठीक है, कंप्लीशन लेटर मिलती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है। वाइल अगर आप स्टेटस इंक्वायरी लेटर की बात करते हो, तो ये इंक्वायरी होती है अपनी क्रेडिबिलिटी को लेके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग या डीलिंग जो है बिजनेस फॉर्म की, वो इसके अंदर में आती है। कस्टमर या क्लाइंट का जो है ऑफन, ठीक है, वो बनाई जाती है इसके अंदर में, जो भी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टैंडिंग देख लो या डीलिंग्स वगैरह देख लो, ठीक है, किसी भी कस्टमर या क्लाइंट का, वो इसके अंदर में आती है, मतलब स्टेटस इंक्वायरी के अंदर में, ठीक है। अब इस पर्पज़ के लिए जो कॉन्फिडेंशियल लेटर होती है वो भेजी जाती है, ठीक है, नॉन रेफरेंस वगैरह आप देख सकते हो, या अदर बिजनेसेस हाउस या इंस्टीट्यूशंस को लेके जो डीलिंग वगैरह करती है फॉर्म्स के साथ, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी जितने भी लेटर्स है, ठीक है, और उसके अलावा जो रिप्लाईज़ वगैरह भी है, दोनों एक गुड फेथ और एक स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस के साथ दी गई है, ठीक है, मतलब प्रॉपर वो लिखी गई है या भेजी गई है, ठीक है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन जो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, या कोई बायसेस वगैरह नहीं है उसके अंदर में, कोई एग्जेजरेशन नहीं है उसके अंदर में, ऐसी इंक्वायरीज़ करी जाती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से कुछ सोच के रखा है वह आपने, या फिर एग्जेजरेट कर दिया ओवर किसी भी चीज़ को, ये भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। ऑल्सो जो लेटर सीकिंग फाइनेंस होते हैं ना, लाइक कुछ लेटर्स जो आप बोल सकते हो जो बैंक्स वगैरह को या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लिखी जाती हैं, लाइक अपनी लोन की फैसिलिटीज़ या जो भी बिजनेस कंसर्न होते हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए, वो इसके अंदर में आती है, लाइक देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ राइटिंग वन सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो कुछ मतलब सेंटेंसेस दी गई है टेक्स्ट के अंदर में, ठीक है। आप बोल सकते हो फ्रॉम एन एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं एक सेल्स ऑफिसर के थ्रू दी गई है, मतलब सेल्स ऑफिसर को पोस्ट की गई है, उसको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ताकि आप ऑर्गेनाइज कर सको और एक सेपरेट पैराग्राफ्स वगैरह में उसको ऑर्गेनाइज कर सको प्रॉपर, ठीक है। ये टेक्स्ट में है कुछ नहीं, ये सिर्फ राइटिंग एक्टिविटी है, जिससे इम्प्रूव हो जाएगा कि आप कितना समझ पाए हो, कितना नहीं समझ पा रहे वो, और थोड़ा डिटेल मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्रामर, नहीं इसमें ये भी टेक्स्ट में, जैसे ग्रामर के अंदर में नाउन क्लोज की बात हुई है, इसके अंदर लिसनिंग और राइटिंग के कुछ लेटर्स वगैरह आपको आइडिया मिली है वहाँ पे, या फिर एक्टिविटी बेस है जो आपको लिखना है ताकि आपको आइडिया लगे प्रॉपर, ठीक है। हम डायरेक्ट आएंगे इसके ऊपर, दैट इज़ रीडिंग टू ईमेल गाइडलाइंस, ठीक है। अब ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से एक प्रोसेस है टेक्स्ट वगैरह टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह को भेजना, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अब जो मैसेजेस होते हैं इसके अंदर में वो इमेजेस वगैरह हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं। ईमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों फॉर्म में होती है, राइटिंग वे में भी और स्पीकिंग वे में भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बोलना भी रिटन भी। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, ठीक है, टू नॉट बी द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सेम स्टैंडर्ड पे नहीं होती हैं, या अदर रिटन करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग सेम नहीं होती है, ठीक है। एज मतलब क्योंकि ये बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट वे है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने का, तो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ऑलमोस्ट इसे एक तरीके से इमीडिएट या फोनिक जो टेलीफोनिक कॉल्स होते हैं ना, उसी की तरह इमीडिएट इसका भी रिस्पॉन्स है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि ईमेल के थ्रू डायरेक्टली पहुँच जाता है, बहुत फास्ट है, हर चीज़
चीज़ें अटैच हो जाती है। अगर आपको वीडियो अटैच करना है, ऑडियो अटैच करना है, फाइल्स पीडीएफ्स वगैरह अटैच करनी है या टेक्स्ट फॉर्म में भेजना है, हर चीज़ इंस्टेंटली आप भेज सकते हो, ठीक है। बट जो टोन ऑफ द वॉइस होता है या जो फैसिलिटी होती है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को इमीडिएटली एक्सप्लेन कर सको, ठीक है, जब आपको पता हो कि ऐसा मतलब कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर ईमेल में आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, और ये है कि आप जब जो भी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें, वो बस आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको, वहाँ पे कुछ ऐसा ब्लंडर नहीं होना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हुई है, और उन लेटर्स की बात की गई है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, स्पेशल पर्पस प्रॉब्लम, स्पेशल पर्पस लेटर, ये सारी चीज़ें जो बहुत कुछ खास नहीं है। आप पढ़ लोगे 1-2 बार तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि इसके अंदर में क्या क्या है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।